नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो कमाल का होने वाला है। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो जिंदगी में काफी अधिक मेहनत करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं या फिर मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। बहुत कम लोग इस दुनिया के अंदर वाकई अमीर बनते हैं और वो जिंदगी जी के जाते हैं जो वो वाकई जीना चाहते हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सच में पैसे कमा पाते हैं, पैसे बना पाते हैं और करोड़ों अरबों रुपए अपनी विरासत में छोड़ के जाते हैं। आखिर ये कौन लोग होते हैं जो वाकई अमीर बनते हैं और वो कौन लोग हैं जो गरीब रह जाते हैं? ये जो 90% से अधिक लोग हैं जो गरीब रहते हैं और बहुत कम लोग, शायद 5% से भी कम, जो वाकई अमीर बनते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। और ये सबसे बड़ा फर्क है इस फॉर्मूले का कि ये जो अमीर लोग होते हैं उन्हें अमीर बनने का फॉर्मूला पता होता है और जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको ये फॉर्मूला कभी पता नहीं चलता, इसलिए वो जिंदगी भर काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई पीढ़ियां काम कर गई लेकिन फिर भी घर में अभी तक कार रही है। कई पीढ़ियों ने काम कर लिया लेकिन फिर भी आज भी परिवार अमीर नहीं बन पाया, अभी भी वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सारे लोग काम करते चले जा रहे हैं फिर भी आखिरकार परिवार अमीर क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उनको ये पता नहीं कि अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं, आपको अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये चीजें याद रहेंगी। और एक बार अगर आपने जिंदगी में इस बात को समझ लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नेटवर्क बनाने से रोक नहीं सकती और आप नेटवर्क बनाना अपनी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि फॉर्मूले का मतलब क्या है। फॉर्मूला का मतलब है जो बदले ना। बहुत गौर से समझिए। आप याद कीजिए, कई बार आपने ये फॉर्मूला जिंदगी में कई बार पढ़ा होगा, a+b² याद कीजिए क्या होता है। कितने लोगों को याद है? अच्छा, जिन्हें भी ये याद है यस टाइप कीजिएगा। a² + b² + 2ab याद आ रहा है कुछ आपको? हम लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ा है। देखिए फॉर्मूला वो होता है जो चेंज ना हो। अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अफ्रीका, कहीं भी अगर a+b² की बात होगी तो वो a² + b² + 2ab होगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप गरीब की बात कहें, चाहे आप अमीर की बात कहें, किसी के लिए भी ये फॉर्मूला नहीं बदलने वाला। मैथ्स नहीं बदलते। तो आखिरकार जिस प्रकार से ये फॉर्मूला है, कुछ तो अमीरी का भी फॉर्मूला होगा। कुछ ऐसा फॉर्मूला जिससे ये क्लियर हो जाए कि आखिरकार पैसे आते कहां से हैं और क्यों कुछ लोग बहुत कम टाइम में ही बहुत बड़ा पैसा बना पाते हैं और क्यों कुछ लोग कि खानदान से खानदान दर निकलते चले जाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला क्या है। अमीर बनने का क्या फॉर्मूला है, पैसों का क्या फॉर्मूला है, पैसे आते कैसे, इसका गणित क्या है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सो पैसे का एक फॉर्मूला है और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पैसे का फॉर्मूला क्या है, आखिर अमीरी का विज्ञान क्या है, गणित क्या है। इसे अच्छे से समझिए। पैसे का एक फॉर्मूला है टाइम इनटू स्किल। बहुत गौर से समझिए। अब ये टाइम इनटू स्किल ये फॉर्मूला कैसे है और क्या ये सही फॉर्मूला है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए पहले ये समझ जाइए कि ये फॉर्मूला सही है। ये करेंगे, अगर आपको पैसे कमाने हो अपनी जिंदगी में तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, टाइम और स्किल। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए, कोई भी एक जीरो हो जाए तो पैसा भी जीरो हो जाएगा। बहुत गौर से समझिए क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी अंक का गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर जीरो से, तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो अगर टाइम जीरो हो जाए या फिर स्किल जीरो हो जाए तो पैसा भी जीरो होगा। पहले तो इसे समझ लेते हैं। मान के चलिए आपको पैसा कमाना है और आपके पास 24/7 टाइम ही टाइम है, 24 घंटे आपके पास टाइम है, लेकिन कोई काम आपको नहीं आता। आपको कुछ भी, स्किल मतलब एजुकेशन, कोई काम, तो आपको कोई काम नहीं आता, आप में जीरो स्किल है, आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन टाइम आपके पास पूरा है, तो क्या पैसे आएंगे? कहने का मतलब टाइम 24 आवर्स है। बहुत गौर से समझिए, टाइम ही टाइम है लेकिन काम जीरो, कुछ आता ही नहीं है, स्किल जीरो, कोई काम करना आपको नहीं आता, तो क्या आप पैसे कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, जीरो। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई इंसान आईआईटी मुंबई का, आईआईटी बॉम्बे का गोल्ड मेडलिस्ट है, यानी बहुत टैलेंटेड होगा, काफी अधिक नॉलेज होगी, बहुत नॉलेज होगी, बहुत पढ़ाई की होगी। अब वो कहता है कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं टाइम नहीं दूंगा। स्किल बहुत है लेकिन टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। कहते मैंने टाइम दिया ना यहाँ पे, तब तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना, तो अब मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं काम में टाइम नहीं दूंगा, मैं टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, एक सेकंड नहीं दूंगा। अगर टाइम जीरो हो जाए और स्किल बहुत अधिक हो, काफी बड़ा स्किल है, बहुत अधिक टैलेंट है, बहुत अधिक एजुकेशन है, लेकिन टाइम नहीं देना चाहता, क्या पैसे आएंगे?
0। यानी कुल मिला के सबसे पहले तो यह प्रमाणित होता है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो दोनों चीजें आपको देनी होगी, टाइम भी और स्किल भी। क्या ये क्लियर हुआ? जितने लोग का ये क्लियर हुआ यस जरूर टाइप कीजिएगा। यानी आपको टाइम भी देना होगा और आपको अपना स्किल भी देना होगा, तभी जाके आप पैसे बना सकते, कमा सकते, अदरवाइज आप नहीं कमाएंगे। किसी भी एक को अगर हम जीरो कर देंगे तो पैसा भी जीरो हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब बहुत गौर से समझिए, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझिए। ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये बात तो अब समझ चुके होंगे कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, हमने प्रूव कर लिया। किसी को भी अगर हम जीरो कर देंगे उधर तो पैसा भी जीरो हो जाएगा। अब बहुत गौर से समझिए, अगर हमें पैसा बढ़ाना है, यानी कि पैसा यहां पे अमीरी बढ़ानी है, अमीरी तक पहुंचना है, पैसे को बढ़ाना है, तो किसी भी एक वेरिएबल को हमें बढ़ा लेना होगा। या तो टाइम बढ़ा लीजिए या तो स्किल बढ़ा लीजिए। अगर कोई भी एक बढ़ा देंगे, अगर टाइम बढ़ा देंगे तो भी पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि गुना है, मल्टीप्लाई है। अगर स्किल बढ़ा देंगे तो भी पैसा बढ़ जाएगा। यानी किसी भी एक को अगर हम रेज कर दे, बढ़ा दे, तो पैसा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, 90% लोग जिनके पास दुनिया का सिर्फ 10% वेल्थ है, 10% ही इनके पास संपत्ति दुनिया की, और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 90% धन है, वेल्थ है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या गड़बड़ी है? दोनों के लिए फॉर्मूला तो एक ही होगा। फिर दोनों की समझ में आखिर ऐसा क्या अंतर है कि दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 10% ही धन है और दुनिया के 10% लोग दुनिया के 90% धन पे कब्जा बना के बैठे हुए? आखिर क्या अंतर है? सब कुछ इस फॉर्मूले के अंदर है। अब बहुत गौर से समझिए, ये जो 90% लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये आखिर क्या करते हैं इस फॉर्मूले के साथ? ये इस फॉर्मूले के साथ जिंदगी भर जिस चीज पे ध्यान देते हैं उसका नाम है स्किल। ये जिंदगी भर स्किल पे ध्यान देते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, ये बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, हाँ ये बीटेक किया, एमबीए किया, ये किया, वो किया, और स्किल 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 स्किल, दिन रात स्किल स्किल स्किल, और ये सिर्फ स्किल को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। देखिए लगता है कि अगर स्किल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली पैसा भी आएगा। अब देखिए क्या होता है आखिरकार, बहुत गौर से समझिए। पैसे का फॉर्मूला मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। अब मान के चलिए कि कोई मिस्टर राम है और मिस्टर राम ने स्किल पे बहुत ध्यान दिया और अपनी जिंदगी के 25 साल में उन्होंने अपने जीवन में 10 स्किल बना लिए, 10 स्किल्स। कितने स्किल्स? 10 स्किल्स। खूब पढ़ाई की और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, बहुत सारे काम सीख लिए, 10 स्किल्स आ गए। अब उनसे कहा गया कि भाई आप 10,000 रुपये कमा के दिखाइए। तो उन्होंने 10,000 रुपये कमाने के लिए एक स्किल का इस्तेमाल किया और कहीं तो टाइम देना होगा। अगर टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा, ये हमने पहले ही क्लियर किया। और मान लीजिए 8 घंटे काम कर लिए। हमने कहा कि नहीं आप 20,000 रुपये कमा के दिखाइए। तो उन्होंने 20,000 कमाने के लिए दूसरा स्किल इस्तेमाल किया और 16 घंटे काम कर लिए क्योंकि कहीं तो टाइम देना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं आप 30,000 रुपये कमा के दिखाइए। उनके पास तीसरा स्किल था, उन्होंने तुरंत तीसरे स्किल का यूज किया और 24 घंटे काम कर लिए। हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप 40,000 रुपये कमा के दिखाइए। अब बात आई उनके पास चौथा स्किल है, लेकिन साहब टाइम कहां है? उनके पास अभी 7 स्किल्स हैं, सिर्फ 3 ही इस्तेमाल हुआ। 10 स्किल एक्वायर किया था, 7 स्किल्स बाकी है, 7 और काम आते, 7 और स्किल्स हैं। जिंदगी का 25 साल लगा दिया सिर्फ स्किल पे ध्यान दिया, अब 7 स्किल्स हैं, लेकिन टाइम नहीं है साहब। 24 आवर्स से आप बढ़ा नहीं सकते, टाइम आपके पास लिमिटेड है। बहुत गौर से समझिए, स्किल तो बढ़ा लेकिन टाइम को नहीं बढ़ा सकते। अब बहुत गौर से समझ जाइए, चूंकि टाइम लिमिटेड है तो एक टाइम आएगा जब ये भी लिमिटेड हो जाएगा। ओके, यानी स्किल भी लिमिटेड यूज हो पाएगा और टाइम तो पहले से ही लिमिटेड है। अब 2 कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी कांस्टेंट ही रिजल्ट आएगा ना। बहुत गौर से समझ जाइए। या